दिया है आपने। तो हरिश्चंद्र ने कहा कुंजी और लगाओ। तो विश्वामित्र ने कहा कुंजी लगाने का मतलब जानते हो? जितना तुम्हारा धन है वो सब मेरा हो चुका है। और लगान का मतलब है शासन। जहां तक तुम्हारा राज्य है वो सब मेरा हो चुका है। एक माता जी की तरफ से 50 मुद्रा का दान मंगल में कामना। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने यह सुना कि कुंजी लगान का मतलब, तो हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे से जमीन के सकी बोले क्षमा करो प्रभु, ये राज्य आपका हो गया, धन आपका हो गया, लेकिन ये शरीर तो आपका नहीं हुआ। मेरी रानी तो आपकी नहीं हुई, मेरा बेटा रोहित तो आपका नहीं हुआ। विश्वामित्र ने कहा ना, तो भी ठीक है कि बीत जाओ तैयारी तर तर के भागे खाऊंगा और राजसी भाव पर धूल डाले नीचों की टहल बचा। बेच दूंगा, अपने बेटा रोहित को बेच दूंगा, लेकिन सूर्यास्त होने के पहले आपका कर्जा चुका दूंगा। बात सत्य है, संकल्प किया हुआ धन रात नहीं रुकना चाहिए, दे देना चाहिए। अगर रात बीत गई तो दूना हो जाता है। विश्वामित्र बोले जल्दबाजी करो, समय थोड़ा बचा है। अब हरिश्चंद्र वहां से बड़ा सुस्त अवस्था में जैसे महल के गेट पर पहुंचे, रानी तारावती 16 श्रृंगार किए आरती का थाल सजाए खड़ी है। पति आएगा, आरती उतारूंगी। और जैसे हरिश्चंद्र गए, सूर्यदेव जी कहते हैं जहां तारावती ने आरती उतारने के लिए थाल उठाया, तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले देवी ये थाल रख दो। जितने कहने पहले भगवान को कि बस भाग्य थाल अलग रख दो, अधिकार हमारा रहा नहीं। स्वामी कैसी बात कर रहे हो, क्या पागल हो रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा मैं पागल नहीं हूं, मैंने एक ब्राह्मण को संतान में दे दिया। इतने लोग बैठे हो, अगर अपनी घरवाली को बिना बताए भैया एक विवाह खेत में जमा कर देखो, और बाद में घरवाली को बताओ हमने बेच दिया, दान कर दिया, तो घरवाली क्या उत्तर देगी? आप सब जानते हो।
लेकिन धन्य है वाले रानी तारावती। तारावती ने जैसे सुना कि मेरे पति ने दान कर दिया, नेत्रों में आंसू भराए। तारावती बोली, स्वामी एक बात बताओ, क्या ब्राह्मण का कोई कर्जा नहीं बचा है? हरिचंद्र ने का कर्जा बचा है, अभी साध्यता ले गई है ब्राह्मण को देने को। तो तारावती हाथ जोड़ के बोली, स्वामी दुनिया का कर्जा ठीक है, लेकिन साधु ब्राह्मण का कर्जा रखना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, हमें बेच दो। परमात्मा करे सबको जीवन साथी ऐसे। तारावती ने कहा हमें बेच दो। इतने में रोहित आ गया। रोहित बोला, पिता पहले मुझे बेच दो, लेकिन ब्राह्मण का कर्जा मत रखना। हरिचंद्र धिक्कारी मार करके रोए हैं, परमात्मा परिवार देना तो सबको ऐसे देना। इतने में विश्वामित्र आ गए। राजन दिन थोड़ा बचा है। राजा हरिचंद्र ने कहा, थोड़ा समय दे दो प्रभु, कपड़े तो चेंज कर लूं। जो राजसी पोशाक पहने थे निकाल करके राजा हरिचंद्र ने किनारे रख दिया, योगिया भेष धारण कर लिया। और रानी तारावती जो कहने पहने सब निकाल के रख दिया। एक मोटिया धोती पहनी और बेटा रोहित जो राजकुमार था, उसने केवल लंगोटी लगाई। कहा, चक्रवर्ती सलाह से मेरे भाई, इतने लोग बैठे हो, कभी जीवन में अहंकार मत करना, क्योंकि समय बदलते देते करते कि पल से पल में क्या हो जाए, नीति भरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, नीति भरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। योगी भेष धारण करके चले। रानी तारावती एक मोतिया धाती धोती पहने
कि रानी का सब श्रृंगार छुटा, तल पर एक सारी गोटी है, अब बेटे पर एक लगोटी है, राजा पर केवल धोती है। जैसे अयोध्या के बाहर चलने लगे तो सारी अयोध्या जिनकारी बाहर के वही राजन अरे भी साथ में चलो, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सक पाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं शांत हो जाओ, अरे ब्राह्मण का थोड़ा दर्जा बचा है, वो छुपा करके जल्दी आऊंगा। आज अयोध्या का क्या हाल है मालूम, जब राम जी वन को चले थे जा रहे तो महिलाएं अलग रो रही थी, गौएं अलग रहा रही थी कि बच्चे कहते थे चीख चीख हे राम हमारे कहाँ हरिश्चंद्र बोले देवी तारावती एक बात बताओ, अरे जब पूरी धरती पर हमारे राज्य है तो हमें खरीदेगा कौन? तारावती बोली परेशान हो, धीरज धर्म मित्र अरो नारी आपत्ति काल परख यही चारी। तारावती ने कहा स्वामी हमने गुरु जी से कथा सुनी थी कि भगवान शिव की जो नगरी है काशी नगरी वो त्रिशूल पे बसी है, धरती पर रहते हुए भी धरती से अलग है। चलो मेरा कल्याण भगवान शिव कर लेंगे। आज तीनों लोग चलते जा रहे हैं, अचानक रोहित कुमार को प्यास लगी। रोहित बोला माँ मुझे प्यास लगी है। तारावती बोली बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि ये राज्य मेरा नहीं है, जब राज्य को पार कर चलेंगे तब जल पी लेगा। थोड़ी दूर रोहित और चला, बेहोश होकर के धराम से गिर गया। विश्वामित्र ने कहा राजन अगर 3 में से एक भी खत्म हो गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? एक काम करो बेटे को जन्म दिला दो। जैसे कहा जन्म दिला दो, रोहित चेतना में आ गया। बोला मां ब्राह्मण को बता दो हम क्षत्रिय कुमार हैं, जब तक कर्ज नहीं चुक जाएगा। कि रानी पुत्र ने जवाब दिया एक प्रवर आप तो जाती है। रानी पुत्र ने जवाब
जल्दी से भगवान शिव की नगरी में पहुंचे। प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, प्रभु अब मेरा उद्धार करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सारा दिन बीतने वाला है, लेकिन काशी नगरी की बाजार में कोई भी खरीदने वाला नहीं आया। हरिश्चंद्र मन ही मन प्रार्थना करते हैं, प्रभु अरे कोई तो भेज दे, कम से कम हम लोग को खरीद दे। इस ब्राह्मण का कर्ज ना हो जाए। कुछ देर बीती, एक पैसा आ पहुंची। राजा रानी तारावती को सौंदर्यता को देखा, विचार किया ये तो कोई महारानी लग रही है, अगर मैं इसे खरीद लूं तो मेरा काम अच्छा चलेगा। बच्चा बोली, पंडित जी इसका कितना धन है? तो तारावती ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु राज्य चला गया, धन चला गया, अब क्या मेरी लज्जा नहीं रहेगी क्या? दिल से भगवान का ध्यान किया तो भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण आप पहुंचा। ब्राह्मण ने वैश्य को डाला, भाग जाए यहां से, कब से इतनी घरवाली हो गई। बोलो पंडित जी, इस रानी का और इस बालक का, ये ब्राह्मण कोई और नहीं है, स्वयं धर्म है मेरे भाई। भिक्षा बितने का ज्यादा नहीं, केवल 40 भाग ब्राह्मण ने निकाल के दे दिया। चांडाल आप पहुंचा, चांडाल का इसका कितना भाव है? विश्वामित्र का केवल 20 भाग सो। चांडाल ने निकाल के दे दिया। चांडाल वाला एक बात बताओ, तुम तो कोई महाराजा लग रहे हो, क्या काम कर पाओगे? हरिश्चंद्र रो करके बोले, प्रभु आज से मैं आपका नौकर हूं, जो भी काम बताओगे मैं करूंगा। तो चांडाल ने कहा मरघट का काम है। अरे हरिश्चंद्र ने कहा मरघट क्या है? मरघट से भी तो घटिया होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज ज्ञान भक्ति वैराग्य का वियोग हो रहा है। रानी तारावती ने हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी हमें वचन दो कि आज के बाद कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ोगे। हरिश्चंद्र जिनकारी मारी करे, ऐ परमात्मा किसी के ऊपर कितनी गरीबी क्यों ना जाए, लेकिन हाय क्या कोई अपनी घरवाली बेचता है? क्या कोई अपना बेटा बेचता है? कि हम ही महापुरुष भागे हैं जो ये मर्याद बेचते हैं। कोई बात नहीं है, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। रानी तारावती ने कहा ऐसे नहीं, निर्वाचन करो। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, मैं वचन दे रहा हूं, निभाऊंगा निभाऊंगा निभाऊंगा। तारावती ने कहा एक वचन और दो कि आज के बाद हमारी याद करके आप आंसू नहीं बहाओगे, अपने बेटे रोहित को याद करके आंसू नहीं गिराओगे। वचन दो। राजा हरिश्चंद्र आंसू भर करके बोले, जाओ देवी मैं वचन देता हूं कि रोहित कुमार की यादों में आंसू न बहाए जाए।
स्वामी जनी हमें दो हे स्वामी ये अचल दे दो हे स्वामी तो धन्य द्वार आए कभी ब्राह्मण रानी तारावती को और रोहित को लेकर के चला गया और उधर चांडाल हरिचंद्र को लेकर के बरघट पे गया। चांडाल बोला हरियार मैं जानता हूं अरे जिसकी घरवाली बिक जाए जिसका बेटा बिक जाए राजपाट चला जाए क्या भूख लगेगी नींद आएगी। लेकिन एक काम कर हरिया मैं जाति का चांडाल हो तो छत्री है मैं तुझे भोजन नहीं बना के खिला सकता हूँ ना अपने घर का पानी पिला सकता हूँ। जब भी तुझे भूख लगे दुकान से सत्तू ले लिया कर और गंगा जी से जल भर लिया कर खा लिया कर और बर्तन में जितना पानी लगे सब तुझे भरता है। इतना आदेश करके चांडाल तो चला गया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए ना हरिश्चंद्र को भूख लग रही है ना नींद आ रही है। कैसे आ गई बोलो हाय राज चला गया धन चला गया घरवाली चली गई बेटा चला गया खोट बिक गया। एक दिन हरिश्चंद्र जब जल भरने गए तो शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची है जो घड़े को उठा करके शीश पे रखे और इधर तारावती भी जल भरने गए। जब हरिश्चंद्र घड़े को नहीं उठा पाए तो बोले देवी देखो पहचान नहीं पाया ज्यादा जो मुसीबत आती है मेरे भाई तो व्यक्ति की पहचान का एक हो जाती है। हरिश्चंद्र बोले देवी थोड़ा गले में सहारा लगा दो कि इसी घरे को उठा दो हम उठाने के काबिल नहीं है।
ब्राह्मण की नौकरानी हूँ, आप मेहतर के नौकर हो, धर्म से अलग न हो। मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ, गहरे जल में चले जाओ, घड़ा आसानी से सर पे आ जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, वाले धर्म, पति पत्नी आमने सामने है, विचार करो, लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते। हरिश्चंद्र गहरे जल में गए और घड़ी को शीश पर रख करके जब मरघट पर आए तो आइए, शरीर इतना कमजोर हो चुका हरिश्चंद्र का है, जिसको 2 महीना बीत गए हो मेरे भाई, अन्न में खाया हो, जल में पिया हो, क्या हालत होगी। चांडाल खड़ा खड़ा देख रहा है। जब हरिश्चंद्र घड़ी को उतारने लगे तो घड़ा गिर करके टूट गया। इतने में देखा सामने मालिक खड़ा है। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु क्षमा कर दो, मैं दूसरा जल भर के लाऊंगा। चांडाल बोला, शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हालात। एक काम करो, जाओ दुकान से सत्तू ले लो, जल भर लो, सत्तू खा लो, तब काम करो, लेकिन ये काम बंद करो। दूसरा काम यह है, मरघट पर जो भी चिता जलाने आवे उससे कर वसूलना। इतना चांडाल कह के चला गया। अब हरिश्चंद्र गए दुकान से सत्तू लाए, जल भर के लाए, सत्तू खाने जा रहे थे। विश्वामित्र एक भिखारी का भेष बना करके आ गए। राजन, ये सत्तू हमें दे दो, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। हरिश्चंद्र ने भिखारी ब्राह्मण को देखा, विचार किया, हे भगवान, जब मैंने लाठी दाल में दे दिया, धन दाल में दे दिया, घरवाली को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, खुद बेच दिया, तो ये सत्तू क्या माने रखता है। हरिश्चंद्र ने सत्तू उठाया, ब्राह्मण को दे दिया। विचार किया, थोड़ा जल पी लूं, और जैसे जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र दूसरा भेष बदल के आ गए। राजन, ये जल मुझे दे दो, प्यास से प्राण सूख रहे हैं। हरिश्चंद्र ने जल भी उठा करके दे दिया। और इधर जहां तारावती काम कर रही है, ब्राह्मणी बोली, जाओ चक्की से गेहूं पीस करके लाओ। अब विचार करो मेरे भाई, जिस रानी ने कभी जल उठा के न पिया हो, नंगे पैरों न चली हो, क्या वो चकिया पीस पाएगी। तारावती गई, थोड़ी देर चक्की चलाई, हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए, बेहोश होकर के उसी जगह गिरे। उधर माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी बैठी देख रही थी। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी भगवान से, अरे मेरे भक्त का नाच ही चला गया, धन चला गया, मेरा भक्त बिक गया, अब क्या मेरे मदद से चकिया भी पिसाओगे? जल्दी से इसकी मदद करो, नहीं तो मैं अभी देखती हूँ विश्वामित्र कितना बड़ा तपस्वी है। भगवान ने चक्र को आदेश दिया, चक्र आया, चकिया के ऊपर चक्कर काटने लगा। गेहूं अपने आप गले में जा रहे हैं, आटा निकल रहा है। कुछ देर के बाद ब्राह्मणी आई, उसने देखा, एक घबरा गई, दौड़ के गई, बोली, स्वामी ब्राह्मण से, चलो देखो वो दुष्टा परी सो रही है और चक्की के ऊपर एक लड़ी का पहिया नाच रहा है। ब्राह्मणी क्या जाना ये चक्कर। ब्राह्मण विद्वान था, दौड़ करके आया, भगवान के चक्र को प्रणाम किया और बोला, देवी, जिसकी मदद में भगवान का चक्र आ सकता है,
आज के बाद इससे किसी काम को मत कहना। इतने में चक्र काम करके चला गया। तारावती की आंखें खुली। तारावती निकाली मार के रोने लगी, मालिक डांटिया मत, मैं अभी की हूँ भीतर ही हूँ। ब्राह्मण ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। उधर रोहित को आदेश दिया, जाओ पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाओ। और जब रोहित कुमार फूल तोड़ने गया वाटिका को, तो विश्वामित्र ने संकल्प लिया है, ए राजा हरिश्चंद्र, अगर मैंने तुम्हें तरफा तरफा के रवा डाला तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। रोहित फूल तोड़ रहा था और विश्वामित्र नाग बन करके चले। जैसे नाग बन करके गए, रोहित को डस लिया। रोहित वही जो चिल्लाया, हाय मां, हाय मां करके धड़ाम से। अब साथ में जो बालक गए थे, उन्होंने आकर के तारावती को बताया, भैया तेरे लाला को एक नाग ने डस लिया है। तारावती काम कर रही थी, तो करके ब्राह्मण के पास वही बोली, बोलो मेरे बालक को नाग ने डस लिया है, क्या मैं देखा? तो जानते हो ब्राह्मण क्या बोला? पहले काम कर, उसके बाद जाता। अब बेचारी बेटे को भी नहीं देख सकती है। काम निपटाया, फिर आई बोली, मालिक क्या कफन के लिए कुछ मिलेगा? ब्राह्मण बोला, हमें जो देना था मैं पहले दे चुका हूं। कवि ने सत्य लिखा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बोला जो देने था पहले दे चुका हूं। कवि ने सत्य लिखा है, जो कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला। तारावती गई, देखा रोहित का सारा शरीर काला हो चुका है। जो साड़ी पहने हैं तो तुम आधी साड़ी को फाड़ा, बेटे रोहित की लाश को लपेटा और लाश को लेकर के कहा गई बरगद पर, जिस बरगद का जिम्मेदारी का काम है सरकार। तारावती बैठी रो रही है, बिजली चमक रही है, पौधा लपक रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, चिताएं जल रही है। विचार करो, जिसका जवान बेटा हमारा सामने पड़ा हो गया भाई,
और मां न रोने। जब रोने की आवाज राजा हरिश्चंद्र ने सुनी तो थोड़ा पतला शरीर हाथ में लाठी लेकर के आए, बोले सावधान है देवी, पहले हमें कर दो, उसके बाद मुर्दा को जलाना। तारावती हाथ जोड़ के बोली मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक बिजली चमकी, तो जैसे बिजली चमकी तो राजा हरिश्चंद्र की निगाह कहाँ गई मानो? तारावती के गले पर। जैसे गले पर निगाह पहुंची तो हरिश्चंद्र बोले वो झूठ बोल रही है, अरे तेरे गले में लोल का हार पहनने का निशान बना। तो तारावती ने कहा एक बात ये बताओ, क्या आप अयोध्या के राजा सम्राट हरिश्चंद्र तो नहीं हो? हरिश्चंद्र बोले क्या तुम तारावती हो? जैसे बच्चे हुआ तो हरिश्चंद्र कहते हैं मैं जानता हूं तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बात है धर्म निभाने की। तूने ही हमें सौगंध दी है कि प्राण भले चले जाए लेकिन धर्म से जीतना मत। ऐ तारावती तुम क्यों रो रही हो? ये बेटा कौन है? जैसे तारावती के मुंह से निकला कि आपका बेटा रोहित, तो हरिश्चंद्र ने कहा थोड़ा मुझे दिखा दो, मैं भी तुझे अपने बेटे को। तारावती ने कहा ना कि मांगो कर इधर गया छेकर, पहलो कर लो छाती हमारा जुल्म ब्राह्मण ने मुझ पे गुजारा। हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो, हमें मालूम तेरे पास कुछ नहीं, करे जिसका राज्य चला जाए, धन चला जाए, पति बिक जाए, खुद टूट जाए, बेटे को बेच दे, उसके पास क्या बचा? हरिश्चंद्र ने कहा जो तू सारी कर इसी में भी आधी सारी खाल करके हमें दे दे कि दिन कर का दिए रानी मुर्दा न जलाने पाएगी। इसे भी आधी सारी खाल के दे हमें कर मिल जाएगा। सुने जी कहते हैं जैसे तारावती ने सारी भालने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान की कृपा देखो, रोहित कुमार मरा हुआ प्राप्त था, शियार आवाज कर रहे थे, चिताएं जल रही थी, भूत तांडव काट रहे थे, अचानक से बिजली चमकी, तिवारा तन थी मरघट रहा था, अभूतों की वहां जमात थी।
चल गए। हरिचंद्र ने मुड़ के देखा, कहा अच्छा हमें अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दम था। अब किश्ती ऐसी जगह डूबी जहां पानी है। हाय ब्राह्मण के भेष को अपने बदनाम कर दिया। भाई आना था तो अपने भेष में आते। आवाज भी वही टुकड़ा उठ के बैठ गया। और जो बंधु वो चांडाल था, वो चांडाल नहीं है। अरे इतने बड़े प्रतापी राजा को चांडाल खरीदेगा? स्वयं धर्म चांडाल बन के आया। ये पर दर्शन दे रहे हैं, धर्म दर्शन दे रहा है। भगवान ने रोहित कुमार को सिंहासन पर बिठाया, राजा अभिषेक किया। हमारे भैया अमित कटारी जी की तरफ से 50 रुपया का दान हुआ है। माता रानी कृपा बनाए रखा है। रोहित का राजा अभिषेक किया और हरिचंद्र से बोले राजन आप बैकवर्ड से चलो। हरिचंद्र ने कहा ना, मैं अकेला बैकवर्ड नहीं करूंगा। प्रभु जब मेरी अयोध्या निवासी मेरे लिए रो रहे थे, अगर पूरी अयोध्या को बैकुंठ में चलो तो बैकुंठ चलोगा। सुखदेव जी कहते हैं अयोध्या 3 बार बैकुंठ जा दीजिएगा। अब हरिचंद्र जी ने और एक निवेदन किया, प्रभु आगे आगे वाला कलयुग है, जितनी परीक्षा मेरी भी है इतनी परीक्षा आगे अर्जुन ने किसी कीमत देना नहीं तो दे नहीं पाएगा। कि धर्म दूसर शक्ति समाया, आगम निगम पुराण बखाना। प्रेम से पूरी अयोध्यावासियों को भगवान बैकुंठ लिए जा रहे हैं। आइए आप भी 2 बार कीर्तन बोल रहे हैं कि तारा है सारा जमाना। बड़ी मस्ती में बोलिएगा। उसके बाद गुरुदेव जी के द्वारा संदेश उपदेश। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भेजारो। सम्मानीय श्री जयकरण पांडे जी की तरफ से भैंसे निवासी 501 मुद्रा का दान हुआ है। और हमारे भैया नागेंद्र मिश्रा भैंसे द्वारा एक 501 मुद्रा का दान हुआ, मंगल में कामना। और हमारे भैया आजाद
वहीं से पा रहा हूँ। इनकी तरफ से लैया प्रसाद दान हुआ है। हनुमान जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखे। और हमारे भैया अनुज मित्र निवासी, इनकी तरफ से भंडारे में 10 किलो तेल का दान हुआ है। देखो ये कार्यक्रम सबका है। इसी प्रकार से महावीर राजवंशी मणिका, हमारे भैया महावीर राजवंशी महिला निवासी लाई प्रसाद और तेल का दान किया है। हनुमान जी कृपा बनाए रखे। इसी प्रकार से आप लोग मुट्ठी मुट्ठी डालते रहो। इतना क्षेत्र का थोड़े पूरा पहाड़ तैयार हो जाएगा। 2 दिन बचे हैं। भारी से भारी संख्या में आओ और इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। 29 तारीख गुरु पूर्णिमा को भंडारा होता है, विशाल भंडारा। अब सोचो ब्रह्मचारी जी, हमारी समझ से इतनी तो जेब खाली है। भगवान वही रहता है जहाँ भक्त होते हैं, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। आइए अब हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा